गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हु मे बी मेंबर्स। कंपनी के मेंबर कौन हो सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी इज बोर्न आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कंपनी की मेंबरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। एज सच एनी पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कैन बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी। ऐसा पर्सन यानी कि ऐसे सभी पर्सन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग करने के लिए जो भी कैपेबिलिटी बताई गई है, अगर वो कैपेबिलिटी रखता है तो वो मेंबर बन सकते हैं। यानी कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। हाँ जी, Now the Companies Act is silent about the ineligibility of a person to become the member of a company। यानी कि जो कंपनी एक्ट है 2013 उसमें कंपनी का मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर जो इनएलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए उनको लेके साइलेंट है, यानी कि उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसके लिए कंपनी में कुछ प्रोविजन है, उन प्रोविजन को फॉलो करना होता है। मींस उन प्रोविजन में ये बताया गया है कि कौन पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है, तो वो प्रोविजन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल। एनी इंडिविजुअल हु इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ मेंबर ऑफ ए कंपनी। एनी इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। हाँ जी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग का मतलब है एक ऐसा पर्सन मस्ट बी एन एडल्ट, यानी कि वो पर्सन एडल्ट होना चाहिए। ए साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पागल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड द प्रोविजन लेट डाउन इन द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मेक करने के लिए जो भी प्रोविजन और कंडीशंस हैं उन सभी को वो अंडरस्टैंड करता हो, मीन्स समझता हो, वो पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है। इट मीन्स एक ऐसा पर्सन हु इज नॉट एन एडल्ट, जो एडल्ट नहीं है, मीन्स जो माइनर है या मेंटली अनसाउंड है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी प्रोविजन है या जो भी लॉ है उनको नहीं समझता, वो पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नाइदर बाय द शेयर ऑफ ए कंपनी नोर बिकम अ मेंबर। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है ना तो वो एक कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है और ना ही एक कंपनी की मेंबर बन सकती है, बिकॉज इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होती, तो जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो सभी पार्टनर एज ए ज्वाइंट होल्डर यानी कि मिलकर एक कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं वो एज ए ज्वाइंट होल्डर किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और उस कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का जो हेड होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता एक कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है और उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। यानी कि जो अदर मेंबर है फैमिली के वो मेंबर नहीं बन सकते कंपनी के। नेक्स्ट है कॉरपोरेशन और कंपनी। एक कॉरपोरेट बॉडी और कंपनी कैन बाय द शेयर ऑफ अनदर कंपनी एंड देयर बाय बिकम अ मेंबर। ठीक है, एक कंपनी एक अनदर कंपनी की मेंबर बन सकती है बिकॉज अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। क्लियर, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी होती है, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो अपने नेम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, एसेट्स परचेज कर सकती है। जब एसेट्स परचेज कर सकती है तो वो शेयर भी परचेज कर सकती है, बट इसके लिए जो कंपनी है वो ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इसके लिए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन होना चाहिए, तभी वो अनदर कंपनी के मेंबर बन सकती है। हाँ जी, हाउ एवर अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। ये ध्यान रखोगे, एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसके साथ साथ एक्सेप्ट इन ए लिमिटेड मैनर,
यानी कि कुछ लिमिटेड मैनर को छोड़ के एक कंपनी अपनी खुद की मेंबर भी नहीं हो सकती। वो लिमिटेड मैनर किस में डिफाइन किए गए हैं? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 67 में डिफाइन किए गए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सोसाइटी। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अपने नाम से एक कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। अब शेयर परचेज कर सकती है तो इट मीन्स वो मेंबर बन सकती है, बट इसके लिए उस रजिस्टर्ड सोसाइटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों में ये प्रोविजन होना चाहिए। प्रोविजन होने पर ही वो मेंबर बन पाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। एन इंसॉल्वेंट कैन कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड द राइट टू हिज शेयर आर विद द ऑफिशियल रिसीवर। यानी कि जो एक इंसॉल्वेंट है वो कंटिन्यू एक कंपनी का मेंबर बना रह सकता है, बट इसमें उसके जो शेयर का राइट है वो उसके ऑफिशियल रिसीवर के पास रहेगा। ठीक है, लेकिन कंपनी के आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन में ये परमिट किया गया है कि इंसॉल्वेंट को एज ए मेंबर नहीं लिया जाएगा, तो एक इंसॉल्वेंट कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मैरिड वुमेन। हाँ जी, लाइक अदर्स अ मैरिड वुमेन कैन बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। अदर पर्सन की तरह एक मैरिड वुमेन भी कंपनी के मेंबर हो सकती है। नेक्स्ट है फॉरेनर। ए फॉरेनर यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन एक इंडियन कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, बट मेंबर बनने के लिए उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या तो जनरल या फिर स्पेशल परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो कंपनी के मेंबर बन पाएंगे। फिर ये भी ध्यान रखोगे, एक फॉरेनर, ठीक है, एक फॉरेनर जो इंडियन कंपनी का मेंबर है, उसकी कंट्री के साथ वार की कंडीशन हो जाती है, तो उसकी जो मेंबरशिप है और उसका जो वोटिंग राइट है उसको नोटिस देके वो दोनों सस्पेंड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है माइनर। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग एक माइनर कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता तो मेंबर भी नहीं हो सकता। बट इन द केस द लॉफुल गार्डियन ऑफ ए माइनर, लेकिन माइनर की ओर से यानी कि माइनर का जो लॉफुल गार्डियन है वो माइनर के बिहाफ पर किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है, और इस तरीके से जो माइनर है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। बट मेंबर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो माइनर की ना होके गार्डियन की ही होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, जैसे ही वो माइनर एडल्ट होगा तो एडल्ट होने के बाद भी अगर वो कंपनी के शेयर पर डिविडेंड ले रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसने कंपनी को नहीं दी, ठीक है, तो फिर उसको एज ए मेंबर ट्रीट किया जाएगा। फिर मेंबर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस माइनर यानी कि जो अब एडल्ट हो गया है उसके ऊपर होगी, ना कि उसके गार्डियन के ऊपर। बाकी उसकी चॉइस रहेगी, जो माइनर है जैसे ही वो एडल्ट होगा वो कंपनी को इन्फॉर्मेशन देके अपनी मेंबरशिप को रिजेक्ट भी करवा सकता है। इसके लिए केस बताए हुए हैं, फिलिनियप्पा वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये आप रीड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसी में आप सेकंड केस पढ़ोगे, ये जेफर वर्सेस द क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी यही बताया गया है कि जो एक माइनर है वो कैसे एक कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता। माइनर का जो लॉफुल गार्डियन होता है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है, किसके ओर से? माइनर की तरफ से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट होल्डर्स। ज्वाइंट होल्डर्स मीन 2 और 2 से मोर देन पर्सन मिलकर किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं और उस कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ये केस हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में। इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी के केस में ज्वाइंट होल्डर में ईच पर्सन कंपनी का मेंबर माना जाता है, यानी कि जो ज्वाइंट होल्डर है वो भी, ठीक है, मिला के भी कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, और ज्वाइंट होल्डर में जितने भी पर्सन होते हैं, जैसे 2 पर्सन है या 3 पर्सन है तो 3 के 3 पर्सन कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। बट इन ए प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में वो ज्वाइंटली होल्डर एक मेंबर की तरह ट्रीट होंगे,
यानी कि उनको एक ही मेंबर माना जाएगा, अलग अलग मेंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिए, तो